हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6। इफ़ आई वर एन एप्पल। इफ़ आई वर एन एप्पल। कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 का चैप्टर किया था मेरी गो राउंड। आज हम लोग करेंगे इफ़ आई वर एन एप्पल। ठीक है, आप मेरे साथ साथ पहले इस पोएम को पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसका हिंदी मतलब समझेंगे, जैसा कि हम लोग अपनी हर एक वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। इफ़ आई वर एन एप्पल and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me my boy. देखो यहाँ पर ये स्टोरी है, एक पोएम है। किसके लिए? यहाँ पे ये एक बच्चा है। यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये इस जो पेड़ है यहाँ पर सेबों का, एप्पल्स का, है ना। एप्पल हम किसे कहते हैं? एप्पल को हम क्या कहते हैं? सेब। आप लोग खाते हो ना, एप्पल खा लो, आपकी मदर आपको कहती है एप्पल खा लो, तो वो क्या होता है? सेब होता है, रेड कलर का होता है, पता है हमको। ऐसे यहाँ पर आपके जैसा एक बच्चा है, वो सोच रहा है अगर मैं एक सेब होता तो मैं क्या क्या करता। ये उस सब के ऊपर एक पोम है, अगर मैं एक सेब होता। देखो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम भी है वो क्या है? इफ़ आई वर एन एप्पल। इफ़ मतलब अगर, ठीक है, अगर मैं एक सेब होता, अगर मैं एक सेब होता, अगर मैं एक सेब होता तब वो क्या क्या करता, तो वो उसी के बारे में बताएगा ये बच्चा, है ना। तो मतलब क्या है इसका? इफ़ आई वर एन एप्पल का मतलब अगर मैं एक सेब होता, समझे? अगर मैं एक सेब होता, अगर आप एक सेब होता तो क्या करते? ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छा, अब पहले देखो कि ये बच्चा क्या कह रहा है। इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता, अगर मैं एक सेब होता, एंड और ग्रू ऑन अ ट्री। ग्रो का मतलब उगना, और एक ट्री पर। ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़, है ना। तो ट्री का मतलब क्या है? पेड़। तो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है अगर मैं एक सेब होता और एक पेड़ पर उगता। ग्रू का मतलब क्या होता है? उगना। तो कह रहा है अगर मैं एक सेब होता और एक पेड़ पर उगता, ठीक है, यहाँ तक समझे। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन। आई थिंक मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? गिरना, और डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। और ये जो आई और ऐसे कॉमा करके ऊपर डी है, इसे हम कहते हैं आई वुड। क्या कहते हैं? आई वुड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आई वुड। जो क्या है यहाँ पर? आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन। तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता। क्या कह रहा है भाई? देखो बच्चा, अगर मैं एक सेब होता और एक पेड़ पर उगता तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता। ठीक है, किस पे? ऑन का मतलब मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। और इन का मतलब क्या होता है? में, है ना। आप लोग टेबल पे बैठे हो, आप लोगों का पेन जो है बैग में रखा है, आप लोग टेबल में नहीं बैठे हो, है ना। तो क्या होता है? ऑन मतलब पर। तो मैं गिर जाता किस पर? ऑन अ नाइस बॉय। नाइस मतलब अच्छा, बॉय मतलब लड़का, लाइक मतलब मेरी तरह, लाइक मतलब मेरी, लाइक मी मतलब मेरी तरह, लाइक मी मतलब मेरी तरह। देखो यहाँ पर ये बच्चा क्या कह रहा है? इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता, एंड ग्रू ऑन अ ट्री, और एक पेड़ पर उगता, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता। ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, मैं नीचे गिर जाता किस पे? ऑन अ नाइस बॉय, मैं नीचे गिर जाता एक अच्छे लड़के पे, मेरी तरह। क्या है? मैं नीचे गिर जाता
एक अच्छे लड़के पे, नाइस का मतलब अच्छा, एक अच्छे लड़के पे मेरी तरह। समझे यहाँ तक? ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आई वुडंट स्टे देयर। वुडंट, वुडंट मतलब मैं नहीं, तो मतलब नहीं। नॉट, देखो जो ये एन और ऐसे कॉमा करके टी होता है ना, इसे हम कहते हैं नॉट। क्या कहते हैं इसे हम? एन ओ टी। क्या कहते हैं इसे हम? नॉट कहते हैं। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं। तो आई वुडंट स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है? रहना। स्टे का मतलब क्या होता है? रहना। जान लो, समझ लो। स्टे का मतलब STAY का मतलब क्या है? रहना। देयर का मतलब वहाँ। देखो हियर का मतलब होता है यहाँ, और देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। ठीक है, तो आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ नहीं रहता। वहाँ कहाँ? इस पेड़ पे, मतलब मैं इस पेड़ पे ऐसे टिका हुआ नहीं रहता। आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ नहीं रहता। समझे? गिविंग नो बडी जॉय, जो कि किसी को खुशी नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर ऐसे करके पेड़ पे अगर ऐसे सेब है और पेड़ अगर ऊपर को है, ये जो सेब है, तो ये क्या होगा? इससे किसी को खुशी मिलेगी? किसी को खुशी नहीं मिलेगी। देखो जो ट्री है वो भी भारी रहेगा, और जो नीचे जो लोग हैं उनको भी अगर ये सब सेब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर उनको, बच्चों को भी खुशी नहीं मिलेगी, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ नहीं रहता। गिविंग नो बडी जॉय, गिविंग का मतलब देना, नोबडी मतलब किसी को भी नहीं, और जॉय का मतलब खुशी। तो मैं वहाँ नहीं रहता ऐसे कि, क्योंकि इससे किसी को भी खुशी नहीं होती, मैं किसी को भी खुशी नहीं देता। वैसे मैं वहाँ नहीं रहता क्योंकि क्या होगा? इससे किसी को भी खुशी नहीं होगी। तो आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ नहीं रहता जिसमें किसी को भी खुशी नहीं होती। ठीक है, आई वुड फॉल डाउन, आई वुड मैंने बताया इस डी का मतलब क्या होता है? आई वुड, और एन टी ऐसे एन है, उस ऊपर कॉमा है और फिर टी है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉट। ठीक है, तो आई वुड फॉल, फॉल का मतलब क्या है? गिर जाना। डाउन मतलब नीचे, एक बार, वंस का मतलब एक बार, मैं नीचे गिर जाता एक बार। और से मतलब कहना, और कहता। ईट मी, खाना, ईट मतलब खाना, मी मतलब मुझे, माई बॉय मेरे लड़के मुझे खाओ, मेरे लड़के मुझे खाओ। मतलब देखो ये बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो हमने क्या समझा इस पूरे पैरा में, इस पूरे पोम में, कि यहाँ पर ये एक बच्चा है, ये कह रहा है अगर मैं एक सेब होता और एक पेड़ पर उगता, अगर मैं एक सेब होता और एक पेड़ पर उगता तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता ऑन अ नाइस बॉय, एक अच्छे लड़के पे मेरी तरह। अगर मैं एक सेब होता और एक पेड़ पे उगता तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता एक अच्छे लड़के पे मेरी तरह। मतलब उस ये बच्चा कह रहा है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, तो मैं भी अगर सेब होता तो मैं किसी अच्छे बच्चे पे ही गिर जाता जो कि मेरी तरह। ठीक है, आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ नहीं रहता। गिविंग नो बडी जॉय, जिसमें किसी को खुशी नहीं हो रही, मैं किसी को खुशी नहीं दूंगा, यहाँ रहकर मैं किसी को खुशी नहीं दूंगा। तो आई वुडंट स्टे देयर, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। आई वुड फॉल डाउन, मैं गिर जाऊँगा। आई वुड फॉल डाउन, मैं नीचे, डाउन का मतलब नीचे, फॉल का मतलब गिरना, और ड्रॉप का मतलब भी क्या था? गिरना। ठीक है, तो आई वुड फॉल डाउन एट वंस, वंस मतलब एक बार, तो आई वुड फॉल डाउन एक बार, मैं एक बार नीचे गिर जाता और कहता मुझे खाओ मेरे लड़के मुझे खा जाओ, है ना? कि ऐसा रुको मत, आप बस खा जाओ मेरे को। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या कह रहा है ये बच्चा? ये बच्चा यहाँ पर ऐसा सोच रहा है अगर मैं एक सेब होता और पेड़ पर उगता तो मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाता एक अच्छे लड़के पे जो कि मेरी तरह है, और मैं यहाँ नहीं रहता, यहाँ मतलब वहाँ, मैं वहाँ नहीं रहता जिससे किसी को खुशी नहीं दूंगा यहाँ पे रहकर, इसलिए मैं एक बार नीचे गिर जाता और कहता मेरे लड़के मुझे खा जाओ। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का 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 हो गया। चलो अब जो इसके नए शब्द हैं, न्यू का मतलब नए, आप अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, हमने कई सारी वीडियोस में न्यू का मतलब बोला है। न्यू का मतलब नए, और वर्ड्स का मतलब शब्द। तो नए शब्द यहाँ पे देखो कौन कौन से थे? एप्पल है, ठीक है, सेब, ठीक है, APPLE, ए फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, BO बॉय लड़का,
ई फॉर ईट, EAT, ईट मतलब खाना। ड्रॉप, D फॉर ड्रॉप, DROP मतलब गिरना। और J फॉर जॉय, जैसे J फॉर जोकर होता है ना, ऐसे ही J फॉर जॉय, जॉय मतलब खुशी। ठीक है। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, आई लाइक मतलब मुझे पसंद है एक एप्पल खाना। ठीक है। वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय, हमने खुशी से अपनी हाथों से क्लैपिंग करी। समझ में आ गया बच्चों? अच्छे से समझ में आ गया? अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। और वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट भी करना, अगर अच्छा लगा हो तो हाई का मैसेज कर देना अगर लास्ट तक वीडियो को देखा हो तो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।